आयरन मैन मार्वल स्टूडियो का एक अहम और एक ऐसा कैरेक्टर जिसके यूएसए के बाद सबसे ज्यादा फैंस इंडिया में हैं। इनका असली नाम रॉबर्ट डाउनी जूनियर है। रॉबर्ट की लाइफ में एक टाइम ऐसा भी था कि इन्हें ड्रग के केस में 1990 से साल 2000 तक कई बार जेल जाना पड़ा। लेकिन इसके बाद जब ये आयरन मैन के रूप में पहली बार हॉलीवुड में आए, तब से इन्हें असली फेम मिला। आइए जानते हैं रॉबर्ट के आयरन मैन तक के सफर के बारे में। इनका न्यूयॉर्क में जन्म हुआ था और इनका फैमिली बैकग्राउंड भी फिल्म इंडस्ट्री से ही जुड़ा हुआ था। इनके फादर एक फिल्म मेकर थे और मदर एक एक्ट्रेस थी। यही रीजन था कि ये भी फिल्म इंडस्ट्री में आसानी से आ गए थे। रॉबर्ट ने 5 साल की उम्र में ही अपनी पहली मूवी में एंट्री मार ली थी, जिसके बाद से एक्टिंग में इनका इंटरेस्ट बढ़ता ही गया। और एक्टिंग में इंटरेस्ट की वजह से रॉबर्ट ने 17 साल की एज में स्कूल छोड़कर एक्टिंग को ही अपना कैरियर अपना लिया था और साल 1980 से 1990 तक कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। टफ टर्फ 1985 में आई थी ये मूवी, वियर्ड साइंस, लेस देन जीरो, द पिकअप आर्टिस्ट, एयर अमेरिका, चैपलिन। एक्टिंग के शौक ने रॉबर्ट को फेम तो दिला दिया था, लेकिन इन्हें एक और शौक भी था जिसकी वजह से इनका कैरियर खत्म होने की कगार पर आ गया था। रॉबर्ट बचपन से ही नशे के शौकीन थे और नशे की लत इन्हें इनके फादर से मिली थी। वो भी ड्रग लेने के आदी थे। समय के साथ रॉबर्ट की नशे की लत बढ़ती ही जा रही थी, जिसके चलते इनका बिहेवियर बिगड़ने लगा और फिल्म मेकर्स के साथ इनके रिलेशन भी खराब होने लगे थे। और साल 1996 में रॉबर्ट को पहली बार ड्रग चार्जेस के केस में जेल जाना पड़ा था। कुछ दिन के बाद ये जेल से छूट तो गए, लेकिन नशे की लत से नहीं छूट पाए और अगले 4-5 साल तक ये कई बार अरेस्ट किए गए। और साल 2001 में तो पुलिस ने रॉबर्ट को नंगे पैर नशे की हालत में सड़क पर घूमते हुए पकड़ा था और जब इनका टेस्ट हुआ तो बॉडी में कोकेन पाई गई। अब इनका फिल्मी कैरियर बस खत्म ही हो चुका था और इनके दिन इतने खराब हो गए थे कि जेल में इन्हें दूसरे कैदी मारते पीटते थे। इन्हीं सब चीज़ों से परेशान होकर रॉबर्ट को ये रियलाइज़ हो गया था कि ड्रग की वजह से उनकी लाइफ खराब हो रही है और जेल में ही उन्होंने मन बना लिया कि अब नशे की लत को छोड़ना है और अपने एक्टिंग करियर की दोबारा शुरुआत करनी है। जेल से निकलने के बाद रॉबर्ट ने अपनी हेल्थ पर ध्यान दिया और फिर से फिल्मों में एंट्री मारी। 2003 में गोथिका, किस किस बैंग बैंग, ए स्कैनर डार्कली, ज़ोडिएक, इन सभी 8 फिल्मों से रॉबर्ट की लाइफ वापस ट्रैक पर आ गई थी। और फिर 2008 में आई मूवी में आयरन मैन का रोल निभाने के बाद रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने असली शोहरत कमाई और वर्ल्ड वाइड फेमस एक्टर बन गए। और इन्होंने आयरन मैन के ही कैरेक्टर को 2008 से लेकर 2019 तक प्ले किया और एवेंजर्स जैसी सुपरहिट मूवी का मेन कैरेक्टर भी आयरन मैन ही है। आयरन मैन के सूट के पीछे के कैरेक्टर का नाम टोनी स्टार्क है, जो कि जाना जाता है अपनी डायलॉग बाजी की वजह से। स्टार्क, प्लीज। हाँ डालें। क्या मेरी बात पर ध्यान देंगे? आप ही पे ध्यान है। हमें ये बताइए कि आपके पास कोई भी विशेष हथियार है या नहीं? मेरे पास नहीं है। आपके पास नहीं है? मेरे पास तो नहीं है, पर निर्भर करता है आपके हथियार शब्द का क्या मतलब। वो आयरन मैन नाम का हथियार। मेरी मशीन कोई हथियार नहीं है जनाब। फिर आप कैसे अपनी मशीन का विवरण करेंगे? इसका विवरण सीधा सीधा इसकी परिभाषा में मौजूद है। परिभाषा? ये एक उत्तम तकनीकी नकली अंग है। देखिए मेरी मशीन का इससे बेहतर विवरण नहीं हो सकता है। तो सिर्फ आयरन मैन को पाना चाहते हैं और आप इस हथियार को अमेरिका की जनता के हवाले। ये आप भूल जाइए, मैं ही आयरन मैन हूं। वो सूट और मैं एक ही है। उसे आपके हवाले करने का मतलब खुद को आपके हवाले करना। और अगर मैंने ऐसा किया, या तो मैं आपका गुलाम हूं या फिर वैश्या। तो जो आपको चाहिए जनाब, वो आपको नहीं मिल सकता। देखिए मैं कोई एक्सपर्ट नहीं। वैश्यागिरी में कैसे हो सकते हैं आप? सेनेटर है, कम ऑन। हमें दोबारा हाथ मत लगाना। तो फिर मेरा शिकार मत। तुम नहीं जानते तुम्हारा बाला किससे पड़ा है। नाटक कंपनी के साइड हीरो से। क्या तुम्हारी अम्मा जानती है कि तुम उनके कपड़े चुरा कर पहनते हो? क्यों नहीं निकाल सकता भाई? तुम अच्छी तरह जानते हो क्यों। उसे उकसाओ मत। चलो फिर उसे नहीं तो तुम्हें उकसा देता हूँ। हाँ, कवच के अंदर एक घमंडी आदमी। उसे उतार दो तो तुम क्या हो? जीनियस, करोड़पति, रोमियो, समाज सेवक।